नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे भरोसा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अध्ययन में लगे हुए होंगे। आज कोविड-19 का शिकार पूरा विश्व है। इस महामारी का दंश मैं भी झेल रहा हूं, आप भी झेल रहे हैं। बेहतर यही होगा कि हम सब घर में रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए ही मैंने यह वीडियो क्लिप बनाई है। इसमें आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी की किताब से प्रथम पाठ को देखेंगे, जो कविता विधा की रचना है। और इस कविता का शीर्षक है चमक रहा है तेज तुम्हारा। कवि है हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य हस्ताक्षर सोहन लाल द्विवेदी जी। बचपन में ये मेरे प्रिय कवियों में से एक थे, अब भी हैं। आइए सीधे सीधे हम सब कविता की ओर चलते हैं। चलिए तो शुरू कर रहे हैं हमारे हिंदी के पुस्तक से पहला पाठ, जो एक कविता है और जिसका शीर्षक है चमक रहा है तेज तुम्हारा। बच्चों, ईश्वर जो है वह इस सृष्टि करता है और वह इस संपूर्ण विश्व का नियंता है। पालन करने वाला, संचालन करने वाला वो ही है। और उसने ही हमें मनुष्य रूप में जो जन्म दिया है, हम सब उसके आभारी हैं। और चूंकि वही सबको सब कुछ देने वाला है, इसलिए हमें उनके यश का गान करते हुए उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। कवि सोहन लाल द्विवेदी इस चमक रहा है तेज तुम्हारा शीर्षक कविता में अपने आत्म कल्याण के साथ साथ जग कल्याण की प्रार्थना ही उस ईश्वर से कर रहे हैं, उस परम सर्वशक्तिमान सत्ता से कर रहे हैं। तो चलिए सीधे सीधे हम कविता का पाठ करते हैं। आप भी मेरे साथ कीजिए। कविता इस प्रकार है। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। ये जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। बच्चों, ये तो थी कविता और इसका पाठ। आप भी इसे बार बार सुनकर याद करें। एक बार पुनः मैं इस कविता का पाठ करता हूँ। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल, चमक रही हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उस परम सर्वशक्तिमान, चाहे हम उसे प्रकृति कहें, चाहे ईश्वर कहें, कुछ भी नाम दे, उसका हमें उनके यश का गुणगान करना चाहिए। और आत्म कल्याण के साथ साथ, मतलब अपने बारे में, अपने हित में उस ईश्वर से प्रार्थना करते हुए समस्त जग के हित में भी प्रार्थना करना चाहिए।